नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम Q&A सेक्शन का 17 नंबर का वीडियो बना रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी आपके काम के हैं। और ये वीडियो जो बनाने के लिए मैंने काफ़ी समय लिया है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस तरह का, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी कॉमन सवाल ले सकूँ जो ज़रूरी है। अब हमारे बहुत भाई सवाल तो करते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन उसमें पूरी डिटेल्स लिखते नहीं है, शॉर्टकट में सवाल लिख देते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज रह जाती है मेरे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या दे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें उसमें क्लियर नहीं की गई होती है सवाल में। तो इसलिए मैंने ऐसे सवाल शॉर्ट आउट किए हैं जो सबके दिमाग में हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल और जो पूरी डिटेल्स के साथ हमारे दोस्तों ने पूछे थे, ऐसे सवाल इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए शंभो साउंड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे करण भाई का और उन्होंने पूछा है कि 1200 वैट और 1500 वैट के स्पीकर के लिए अच्छे एम्पलीफायर बताइए। अब जब भी अच्छे एम्पलीफायर की कोई बात करता है तो ज़्यादातर मैं NX ऑडियो का EMT सीरीज़ प्रेफर कर देता हूँ, क्योंकि NX ऑडियो ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन ये सीरीज़ मैंने काफ़ी दिनों से खुद यूज़ की है। तो मैं यही एम्पलीफायर रिकमेंड करूँगा कि करण भाई, अगर आपके स्पीकर, अब 1200 और 1500 वैट के बारे में हम छोड़ देते हैं, कॉइल साइज़ की बात करते हैं। अगर आपके स्पीकर 4 इंच से लेके 4.5 इंच कॉइल साइज़ में है तो आपका काम NX ऑडियो के EMT 1201 पर चल जाएगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके स्पीकर 1500 वैट के हैं और साथ ही 5 इंच वॉइस कॉइल के हैं तो आपको 1601 बेटर रहेगा, जो आपको काफ़ी तगड़ा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपकी चॉइस है, आप सही एम्पलीफायर चुनें। अगला सवाल कश्यप भाई का है, थोड़ा बहुत इसी में शामिल होता है पहले सवाल में कि 1201 एम्पलीफायर पे 1200 वैट के स्पीकर अच्छा पंच देंगे या नहीं। तो कश्यप भाई, 1201 पर 1200 वैट के स्पीकर काफ़ी अच्छा पंच देंगे अगर आपके स्पीकर 4 इंच वॉइस कॉइल या 4.5 इंच वॉइस कॉइल के हैं। अगर आपके 1200 वैट के स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल में है, यानी काफ़ी सारी कंपनीज के 1000 वैट के स्पीकर भी 5 इंच वॉइस कॉइल में आते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा पंच कम मिल सकता है। इसलिए आपके स्पीकर 4 से 4.5 इंच वॉइस कॉइल के होना ज़रूरी है। अगला सवाल है प्रधान भाई का और उन्होंने पूछा है कि ऐसा कोई एम्पलीफायर बता दो जिसका आउटपुट 4 ओम पर 4200 से लेके 4500 तक हो। तो प्रधान भाई, पिछले कुछ दिनों में ही हमने एक वीडियो बनाया था YMPRO के एटम 26000 मॉडल पर, और जो काफ़ी तगड़ा एम्पलीफायर है, 12000 वैट आउटपुट देने वाला एम्पलीफायर है। तो इस एम्पलीफायर का जो 4 ओम पर आउटपुट है वो 4500, यानी जितना आपको ज़रूरी है उस हिसाब से है। तो आप ये एम्पलीफायर चुन सकते हो आपकी ज़रूरत के लिए। अगला सवाल है महाराष्ट्र से अभी वाघमारे का और उनका सवाल है कि हाइपर Z8 एम्पलीफायर चलाने के लिए कितने वाट का जनरेटर होना चाहिए या कितने KVA का होना चाहिए। वाट छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा कैलकुलेशन होगा। तो अभी भाई, अगर आप सिंगल फेज जनरेटर यूज़ करते हो और आप सिर्फ एक हाइपर Z8 एम्पलीफायर वाला सेटअप चला रहे हो, यानी एक टॉप के लिए एम्पलीफायर, एक HF के लिए एम्पलीफायर, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका काम सिंगल फेज 15 kV से भी चल जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 18 kV सिंगल फेज या 20 kV सिंगल फेज यूज़ करें। लेकिन अगर आप 3 फेज जनसेट यूज़ करते हो और हाइपर Z8 आपको चलाना है तो आपका जनसेट मिनिमम 36 kV का होना चाहिए। 3 फेज में काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। आप सिंगल फेज में ऐसा छोटा सेटअप चला रहे हो तो 15-20 kV का जनरेटर काफ़ी आराम से चला लेता है। और ध्यान रखें कि इसमें लाइट इंक्लूड नहीं है। हाँ, अगर आप 36 kV का 3 फेज जनसेट यूज़ करते हो तो उसमें आप कुछ उसमें पावर बचता है दूसरे फेज का, उस पर आप लाइट चला सकते हो। अगला सवाल है रणवीर भाई का और उन्होंने पूछा है कि 21 इंच के जो बेस है, जिस पर हमने पिछले कुछ दिनों वीडियो बनाया है, टॉप 3 21 इंच 6 इंच वॉइस कॉइल वाले बेस, ऐसा वीडियो बनाया था। शायद वो देखकर रणवीर भाई को सवाल आया है दिमाग में ये कि ऐसे स्पीकर के साथ टॉप कितने इंच वॉइस कॉइल वाले यूज़ करें। तो रणवीर भाई, 21 इंच का जब हम बेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें 3 वे टॉप यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 21 इंच के साथ हम
वाइब्रेशन चाहते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा स्पीकर यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नुकसान हो जाता है कि वहाँ पर पंच मिलता नहीं है स्पीकर से, या काफ़ी कम मिलता है। तो उसके लिए हमें 4 इंच वॉइस कॉइल वाले, यानी ये मैं परफेक्ट अगर सेटअप बनाना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। 4 इंच वॉइस कॉइल वाले 600 वाट के स्पीकर मिलते हैं मार्केट में, काफ़ी मिलते हैं। पिंटो के मिलते हैं, स्वेटॉन के मिलते हैं, और काफ़ी ब्रांड है जिनके 600 से लेके 1000 वाट तक के 4 इंच वॉइस कॉइल में मिड के स्पीकर मिलते हैं, मिड बास के। जो स्पीकर हमें उतनी क्वांटिटी में यूज़ करने पड़ते हैं जितने स्पीकर हम बेस के यूज़ कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हम 4 बेस का सेटअप चला रहे हैं 21 इंच का, तो हमें 4 इंच वॉइस कॉइल वाले, 12 इंच वाले या 15 इंच वाले मिड के स्पीकर चाहिए 4। और इसके अलावा हमें फुल रेंज स्पीकर यूज़ करने होंगे कम से कम 8, 200 वाट के मान लीजिए, या 150 वाट के 8 स्पीकर हमें फुल रेंज स्पीकर यूज़ करने होंगे, जिनका साइज़ आप काफ़ी कम वाला चुन सकते हैं। यानी फुल रेंज स्पीकर जब आप टॉप के लिए बनाने के लिए चुने, तो चुने कि 5 इंच वाला स्पीकर, यानी मैं पूरा साइज़ बता रहा हूँ स्पीकर का, 5 इंच साइज़ वाला स्पीकर या 8 इंच वाले स्पीकर जो फुल रेंज में हो और 150 से 200 वाट के अराउंड हो। और इसके अलावा उस कैबिनेट में टॉप के हमें 4 या 8 HF चाहिए, यानी ये 3 वे टॉप होगा। और ऐसे टॉप हम 21 इंच के बेस के साथ चला सकते हैं, और जब हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा वैसा और खुश हो सकते हैं, ये अपनी अपनी बात है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए ये ज़रूरी है 21 इंच स्पीकर के साथ, या 18 इंच के स्पीकर हो 6 इंच वॉइस कॉइल वाले, तो उनके साथ आपको 3 वे टॉप यूज़ करना चाहिए, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगला सवाल है घनश्याम भाई का, और उन्होंने पूछा है कि 4 ओम पर कोई एम्पलीफायर चल रहा है और एक स्पीकर अगर उसमें से जल जाता है, तो क्या एम्पलीफायर ऑटोमेटिकली 8 ओम पर चलने लगता है, यानी 8 ओम का वैटेज देना शुरू हो जाता है? तो घनश्याम भाई, ऐसा है कि स्पीकर किस तरह से बंद हुआ है ये डिपेंड करता है। यानी अगर स्पीकर का लीड वायर टूट जाता है और स्पीकर बंद हो जाता है, तो इस सिचुएशन में एम्पलीफायर ऑटोमेटिकली 8 ओम पर चला जाएगा, और 8 ओम का जो आउटपुट है वो एक स्पीकर को मिलता रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीकर का कॉइल डैमेज हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, यानी वो जलता है, उसमें जाम हो जाता है मैग्नेट में। इस सिचुएशन में उल्टा रिजल्ट होता है कि ओम लोड और बढ़ जाता है और स्पीकर का आउटपुट और ज़्यादा तेज़ आने लगता है जब कॉइल फंस जाता है या स्पीकर जल जाता है। और होता ये है कि एम्पलीफायर भी डैमेज हो सकता है, या आपका दूसरा स्पीकर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए स्पीकर जलने पर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से बंद हुआ है, इस पर डिपेंड होता है कि एम्पलीफायर किस सिचुएशन पर रन करेगा। अगला सवाल है संजय भाई का, और उन्होंने पूछा है कि NX ऑडियो के MT1201 के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले स्पीकर बताइए। अब इसी वीडियो में पिछले कुछ सवाल में ये मेंशन हुआ है कि NX ऑडियो के MT1201 पर अगर आपको परफेक्ट मैचिंग स्पीकर चलाने हैं तो वो स्पीकर 4 इंच वॉइस कॉइल से लेके 4.5 इंच वॉइस कॉइल के अंदर हो, तो आपको एक परफेक्ट पंच मिलेगा। और मैं रेकमेंड करूंगा वो स्पीकर 900 वाट से लेके 1200 वाट के अराउंड हो, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको काफ़ी तगड़ा पंच मिलेगा और सुनने में भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और आखिरी सवाल है एंजल डीजे नाम के अकाउंट से। ये हमारे ऐसे भाई है जिनको काफ़ी जल्दबाजी होती है, पता नहीं बिजनेस कैसा करते हैं। लेकिन भाई का सवाल ये था कि उनके पास 1500 वाट के 4 बेस है और 500 वाट के 4 टॉप है, और वो चाहते हैं कि वाइब्रेशन और मिले, तो मैं क्या करूं? तो पहले मैं भाई को बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल ऐसे दिन चल रहे हैं लॉकडाउन के, और इसमें डीजे बजाने के लिए काफ़ी सारी परमिशन की वगैरह ज़रूरी है जो कि नहीं मिल रही है। तो फ़िलहाल तो आप इस बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट ना करें, फ़िलहाल शांत रहे। लेकिन जब आपको अपग्रेड करना हो वाइब्रेशन के लिए, तो आप अगर चाहते हैं कम पैसों में अपग्रेड हो जाए, तो आप सिर्फ आपके 1500 वाट के स्पीकर जो है उन्हें चेंज करके दूसरे स्पीकर ले लीजिए जो 5 इंच वॉइस कॉइल के साथ आएंगे। फिलहाल आपके जो स्पीकर है वो 4 इंच वॉइस कॉइल वाले हैं, इसलिए आपको वाइब्रेशन काफ़ी कम मिल रहा है। अगर आप वो स्पीकर चेंज करके उन्हें बेच दे और फिर दूसरे खरीदे, ना कि वो रख के, क्योंकि बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उतना इनकम न मिलने पर उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। तो आप पहले वो स्पीकर बेचे, फिर दूसरे 5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर खरीदे।
आपको काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा, यानी दुगने से ज़्यादा, फिलहाल जो आपके पास स्पीकर है उससे दुगना आपको वाइब्रेशन मिलेगा और आप काफ़ी खुश होंगे उस वाइब्रेशन से। और अगर आप स्पीकर बदलते हो और वाइब्रेशन अच्छा मिलता है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के सारे सवाल, और सवाल जवाब आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कोई सवाल हो सुझाव हो उन्हें भी कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।